जब हम ट्रेनिंग करते हैं, जो हमारा पहनावा होता है वो बिल्कुल अलग होता है। हमें अलग कपड़ों में, एक सैंडो में और शॉर्ट्स में ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो आपको लगता है कि गाँव वालों एक्सेप्ट कर पाते हैं? यहाँ जहाँ सोचा जाता है यार लड़की को थप्पड़ मार दोगे, चिल्ला दोगे तो रोने लगती है, वहाँ ये लड़की पंच खा के वापस मार भी रही है। तो अल्टीमेट गोल यही है हमारा कि हम 2028 ओलंपिक्स के लिए टारगेट कर रहे हैं। क्या बात। और अगर भगवान की दया रही यहाँ तक पहुंचे तो हम वहां भी अचीव करेंगे, मेडल लाएंगे अगर सही सपोर्ट मिला। इनका एक जो QR कोड है वह स्क्रीन पे आपके चल रहा है, उस माध्यम से आप चाहें तो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे बगल में सिमरन वर्मा है जो कि 8 बार स्टेट चैंपियन रह चुकी है बॉक्सिंग में, और 2-3 बार कहें तो कंट्री को रिप्रेजेंट कर चुकी है, उसमें 1 बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। हालांकि यह बताते हुए हमको खेद है कि यह मूलतः बिहार के रहने वाली है और महाराष्ट्र से यह खेलती हैं। जर्नी काफी इनका स्ट्रगल भरा रहा है और जो सफलता की कहानी है वह सुनने लायक है, सबको जानने लायक है और प्रेरणा लेने लायक है। सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम है, कंग्रेचुलेसन है आपको इस अचीवमेंट के लिए। क्या कहेंगे? आप लोगों ने मतलब इस मुद्दे को उठाया, एक लड़की के ऊपर आप लोग इतना टाइम लेके बात कर रहे हैं उनके फ्यूचर के ऊपर, तो इस चीज की मुझे बहुत खुशी हुई। देखिए सिमरन, लड़का और लड़की में भेद जो मानते होंगे, हम लोग एक सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले लोग हैं। सामाजिक तौर पे अगर देखा जाए तो बेटियां जो है बेटों से किसी मामले में कम नहीं है, और उसका जीता जागता उदाहरण आप हैं। तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले ये जो जर्नी थी आपकी कहाँ से शुरू हुई थी? वो जर्नी मेरी यहीं से स्टार्ट हुई, मेरी मम्मी की एक्चुअली। तो मम्मी की जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई। वो नहीं चाहती थी कि जो अपॉर्चुनिटीज उनसे छीनी गई, उनको नहीं मिला भविष्य में, तो वो मेरे साथ ना हो। तो इसलिए वो बचपन में ही मुझे, मैं काफी छोटी गोद के बच्चे तब वो लेकर मुझे मुंबई चली गई। और उस टाइम मुझे हेल्थ इश्यूज भी था, अस्थमा था जिसको निमोनिया बोला जाता है। तो उसके इलाज के लिए वो मुझे मुंबई लेकर चली गई और मेरे बेहतर भविष्य के लिए मुझे मुंबई लेकर चली गई और वहां पे मेरा बाकी का इलाज हुआ। और जो भी मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी है वो महाराष्ट्र में ही शुरू हुई, मुंबई में। यानी कुल मिलाजुलाकर यह कहा जा सकता है कि आपको अगर लाइफ में सबसे अधिक सपोर्ट मिला है तो आपका मम्मी से मिला है। जी बिल्कुल, अधिक क्या कम ज्यादा जो भी है सब मम्मी से ही मिला। सब कुछ माँ का ही क्रेडिट जाता है। नहीं, काफी दुख होता है कि हमारे बिहार की बेटी, चंपारण की बेटी और उसमें भी तुर्कौलिया की बेटी महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती है, तो बिहार को क्यों नहीं? बिहार ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिया ही नहीं। एक स्कूल लाने के लिए यहाँ पे वर्मालाल सर जो यहाँ के टीचर हैं, उनको इतने सालों तक लड़ना पड़ा, तब जाके यहाँ पे एक गर्ल्स के लिए स्कूल बना। घर वाले मतलब गांव वाले उनको गालियां देते थे स्टार्टिंग में कि क्या है, पागल है ये वो, फिर भी उन्होंने परवाह नहीं की, वो लड़ते रहे, तब जाके गर्ल्स स्कूल बना पाए। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे खेल को सपोर्ट किया जाएगा? जब हम ट्रेनिंग करते हैं, जो हमारा पहनावा होता है वो बिल्कुल अलग होता है। हमें अलग कपड़ों में, एक सैंडो में और शॉर्ट्स में ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो आपको लगता है कि गाँव वालों एक्सेप्ट कर पाते हैं? लड़कियां लेट बाहर निकल जाए वो चीज इनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो आपको लगता है कि मैं शाम को ट्रेनिंग करके आ पाती? नहीं आ पाती। यहाँ पे चंपारण में कहीं पे भी एक जिम नहीं है। मैं 2 दिन 3 दिन के लिए भी आती हूँ तो मुझे घर में ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो आपको लगता है मैं यहाँ से खिलाड़ी बन पाती? ये जो कहानी है और जो सिमरन बता रहे हैं, यह कहीं ना कहीं यही रीजन है कि बिहार, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या किसी भी क्षेत्र में, पीछे है, तो उसका यह रीजन है। आपकी मम्मी से जब आपकी जानकारी मैं ले रहा था तो वो बताई थी कि आपका नाक फ्रैक्चर कई बार हुआ है। 2-3 बार मेरा नाक फ्रैक्चर हो चुका है और लिप्स पे निशान भी है, 9 स्टिचेस आए थे। ये फट गया था ड्यूरिंग टूर्नामेंट, स्टेट में ही मुझे लगा था। तो ये सारी घटनाएं, मतलब ये चीजें होती रहती है। मतलब आप कोई भी गेम खेल रहे हो तो ये चीजें बहुत नॉर्मल है, और एज अ खिलाड़ी आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक स्ट्रांग माइंड। अच्छा, लड़की होकर बॉक्सिंग फील्ड को सिलेक्ट करना, ये आपने कैसे? ये एक्चुअली जब मेरा हेल्थ इश्यूज चल रहा था, जब ट्रीटमेंट चल रहा था, लास्ट में जब वेंटिलेटर पर थी लिवर अटैक के बाद, तो उसके बाद मेरा बचने का चांस बहुत कम था। तो डॉक्टर्स ने मम्मी को सजेस्ट किया कि इसको कुछ ऐसा एक्टिविटी कराओ, फिजिकल एक्टिविटी, जिससे इसके शरीर में जाना है, क्योंकि इसके शरीर में जान नहीं है। मेडिसिन की वजह से मैं बहुत वीक हो गई थी।
पूरा मेडिकेशंस खाना पीना तो बंद था, मैं मोस्टली बेहोश रहती थी, एनेस्थेसिया पे रहती थी। तो उन्होंने बोला कि इसको कुछ करा। 1 साल मैंने वॉकिंग जॉगिंग वगैरह स्टार्ट किया। उसके 1 साल के बाद मैंने जब बाकी गेम वगैरह देखा, मेरा स्पोर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट बढ़ गया। लेकिन उस टाइम सवाल ये था कौन सा गेम। तो मैंने सारे गेम्स वगैरह देखे, तब मैं 12 साल की थी। तो वहां पे मुझे बॉक्सिंग दिखा, एक लड़का और लड़की की फाइट चल रही थी। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में मतलब ऐसा कोई गेम नहीं देखा था कि मतलब ऐसा भी कोई स्पोर्ट्स होता है और लड़कियां इतनी स्ट्रांग होती है कि हाँ, जहाँ सोचा जाता है यार लड़की को एक थप्पड़ मार दोगे, चिल्ला दोगे तो रोने लगती है, वहां ये लड़की पंच खा के वापस मार भी रही है। तो वो चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मेरा ध्यान अपने आप उस चीज की तरफ चला गया कि मैं यही करूंगी। स्टार्टिंग में तो मम्मी को लगा कि यार बच्ची है अभी, थोड़ा शौक में मतलब बोल देते घर वालों को कि पैसेंजर ट्रेन से मुंबई में काफी भीड़ होती है पैसेंजर ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन से सफर करना, फिर ट्रेनिंग सेंटर पे जाना, फिर रिटर्न हाँ, होना। जहाँ हम रहते थे वहां से ट्रेनिंग सेंटर 1 घंटा दूर था, ट्रेन से 1 घंटा लगता था। तो वहां से हम ट्रेन से रोज सुबह 4 बजे निकलते थे, जाके वहां स्टेशन पे पहुंच के वहां से भी आधा घंटा लगता था, वॉक करके जाते थे और फिर जाके हम ट्रेनिंग करके फिर वापस जाते थे और जाके हमें स्कूल भी जाना होता था। तो ये जर्नी मतलब 4-5 साल तक हुआ हमारा। उसके बाद मम्मी ने ही शिफ्ट कर लिया जहाँ पे मेरा एकेडमी था कि मेरी बेटी मतलब अच्छा कर पाए, ज्यादा टाइम उसको ट्रैवलिंग पे ना देना पड़े, वो टाइम वो रेस्ट पे देगी। तो वही एट लास्ट मम्मी को ही क्रेडिट जाता है, जो मैंने बोला कि उन्होंने मेरे लिए मतलब वहां से घर चेंज करके वो दूसरी जगह। कुल मिला कर जो दिन का जो समय होता है उसमें से लगभग 4 घंटा समय आपको लग जाता था ट्रेवलिंग में, जी, जैसा कि आपकी मम्मी बताई है। और उस समय को बचाने के लिए उन्होंने अपना जगह ही चेंज कर दिया और ट्रेनिंग सेंटर के बगल में अपना जगह ले लिया, क्योंकि आपका जो समय है वो अधिक आप ट्रेनिंग कर सकते। फर्स्ट टाइम जब आप महाराष्ट्र के लिए खेले थे तो वहाँ उसका सफर कहाँ तक गया था, और फर्स्ट टाइम जब आप गोल्ड मेडल जीते तो क्या रिएक्शन हुआ था, कैसा लगा था? फर्स्ट टाइम स्टेट में मेरा गोल्ड आया था। उस टाइम अंडर 14 नहीं होता था और उस टाइम मैं 14 साल की थी। कब की बात है? ये 2017 की बात है। तो उस टाइम पे मतलब मैंने अंडर 17 में खेला था और उसमें मेरा स्टेट में गोल्ड था। तो मेरे लिए और भी खुशी की बात थी क्योंकि मैं बड़े कैटेगरी में खेल रही थी और उसमें मेरा गोल्ड आया था और पहले नेशनल में मेरा सिल्वर मेडल था, तो वो और भी खुशी की बात थी। और मम्मी के लिए भी ये था कि मैं खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ, कुछ उनके लिए लेके जा रहा हूँ। उन्होंने जो भी सफर किया है और तो कहीं ना कहीं वो चीज दिखना शुरू हुआ, जो भी मेरी मेहनत थी, मम्मी की मेहनत थी, 2-3 साल की मेहनत के बाद वो चीज दिखना शुरू हुआ। आपके लाइफ को सेटल करने के लिए, आपको सफलता दिलाने के लिए आपकी मम्मी काफी सेक्रीफाइस की जी। ये जो बात है, या और सफलता की जो कहानी है, सफलता की जो ये जर्नी है, ये ऐसे ही गढ़ी जाती है, ऐसे ही रची जाती है, यह इतिहास गवाह है। आगे नेक्स्ट क्या आने वाला है आपके लाइफ में? जैसे कि आपने बोला कि मतलब जो भी सफलता का जर्नी होता है, बिना सेक्रीफाइस किए कुछ नहीं मिलता, बिना स्ट्रगल का कुछ भी आप लाइफ में अचीव नहीं कर सकते। और नेक्स्ट अल्टीमेट गोल यही है हमारा कि हम 2028 ओलंपिक्स के लिए टारगेट कर रहे हैं। क्या बात है। और अगर भगवान की दया रही यहाँ तक पहुंचे तो हम वहां भी अचीव करेंगे, मेडल लाएंगे अगर सही सपोर्ट मिला, क्योंकि अभी तक तो मम्मी ही सपोर्ट कर रही है मेरे सपनों को लेके, हर एक चीज को लेके। और नेक्स्ट टारगेट यही है कि हम अगला नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड ले। और ऐसे लोगों को, ऐसे बेटियों को हम चाहेंगे, बड़े न्यूज चैनल वाले हों, आइए आप कवर कीजिए और ये जो संघर्ष की कहानी है इसको अपने प्लेटफॉर्म पे चलाइए, ताकि जो नेता चुनाव आते हैं तो तरह तरह के वादे होते हैं, नारे लगाए जाते हैं। अभी तक जैसा कि कहना है सिमरन जी का कि बिहार में वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वह सिस्टम नहीं है कि यहाँ से हम अपने सपनों को कर सके, जिसके लिए हमको महाराष्ट्र के लिए 8 मेडल ये महाराष्ट्र को आपने जीत कर दी है। कहीं ना कहीं बिहार को प्रतिनिधित्व की होती तो वहाँ 8 मेडल बिहार का होता। जी बिल्कुल, और यही रीजन है, होता तो बिल्कुल होता। और यही रीजन है कि ओलंपिक्स में भारत का जब अंक तालिका में स्थान देखा जाता है तो नीचे से हम लोग देखते हैं कि नीचे से कितने स्थान पे है, ऊपर में वही लोग स्थान बना पाते हैं, अमेरिका हो, चीन हो, ब्राजील हो, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी है। वहां के जो सिस्टम में जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, वह स्पोर्ट्स को कहीं ना कहीं अपनी प्राथमिकता देती है। क्या कहना चाहिएगा?
जी बिल्कुल, वो लोग बचपन से ही मतलब बच्चे उठाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, प्रॉपर एक गाइड करते हैं। लेकिन इंडिया में जब तक आप यहाँ पे जाके मेडल नहीं देते तो आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन ये चीज़ गवर्नमेंट को या समझना पड़ेगा, आसपास के लोगों को जो भी है, कि आप लोग को ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा। जब आपका पहले स्टैंडर्ड में ही बच्चा पास नहीं हो रहा, आप 10वीं का एग्जाम कैसे दिलवाओगे? क्या बात है। तो पहले क्लास के लिए तो उसको तैयार करो, तो पहला क्लास बनाओ, और जैसा क्लासरूम कि कह रही बनाओ। हैं सिमरन कि अभी सब कुछ बचपन से लेकर अभी तक मेरी मम्मी ही देख रही है, और इसी टाइम में मेन सपोर्ट की जरूरत होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, जिसको हम लोग आर्थिक सपोर्ट कहते हैं। तो इस टाइम में इनको इस चीज की आवश्यकता है, चाहे वह नेता हो या सिस्टम में बैठे हुए लोग हों। हम सबसे यह विनती करेंगे, आग्रह करेंगे कि सिमरन जैसी बेटी को अगर मौका नहीं मिलेगा तो फिर अन्य जो बेटी होंगी वह इंस्पायर नहीं हो पाएंगी, वह हिम्मत नहीं जुटा पाएंगी। एग्जाम्पल के लिए एक वीडियो आप लोगों के स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो सिमरन से हम जानना चाहेंगे कि यह टूर्नामेंट कब हुआ था और इसका सफर कैसे स्टार्ट हुआ और इसमें आप विनर कैसे बने। ये मेरा पहला सीनियर नेशनल चैंपियनशिप है। पहले सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में मतलब हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारा मेडल आएगा या कुछ। हम ज़्यादातर यही सोच के जाते हैं कि हमें अपना बेस्ट देना है, जो भी होगा मतलब देखा जाएगा, डिसीजन हम नहीं सोच के जाते हैं। क्योंकि सीनियर नेशनल्स में 18 से लेके 40 इयर्स तक, 18 से 40 साल तक सब सेम कैटेगरी में आते हैं। तो कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सपीरियंस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई 15 साल एक्सपीरियंस, कोई 20 साल एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, सब हमसे पिछड़े हुए बहुत अच्छे खिलाड़ी है। तो उस लेवल पे जाके मतलब मेरा पहला नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल आया, तो मेरे लिए और भी खुशी की बात थी कि मैं मतलब कहीं ना कहीं स्टैंड करतूँ और बहुत अच्छा कर सकता हूँ। अगर मेरा पहला सीनियर नेशनल में मेडल आ रहा है और 4 फाइटें मैंने जीती है, उनमें से एक ये फाइट था जो हिमाचल के अगेंस्ट था, और जो मैंने यूनानिमस डिसीजन से जीता था 5-0। बहुत ही अच्छी फाइट गई थी मेरी। बिल्कुल जी, और ये नोएडा में हुआ था। और घर में कौन कौन है आपका? मेरे भाई है 2, मेरी नानी है। सपोर्ट सबसे अधिक माँ के अलावा अगर किसी से मिलता हो तो? मेरे भाई करते हैं। अच्छा, भाई, तो भाई से मेरे बॉक्सिंग वॉक्सिंग हाँ बिल्कुल, मेरा छोटा वाला भाई मेरी ट्रेनिंग में हेल्प करता है, मेरा बड़ा वाला भाई हेल्प करता है। वो ट्रैक एंड फील्ड एथलीट था, तो रनिंग हो गया या कुछ भी मुझे काम करना है तो वो मेरी काफी हेल्प करता है। वही चीज है, छोटी छोटी मतलब घर की मदद लेकर मैं यहाँ तक पहुंचूं। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे और भी आगे सपोर्ट मिले कि मैं और अच्छा खेल पाऊँ और देश के लिए और भी मेडल्स में ला पाऊँ। चलिए, यह भावनात्मक अपील मेरे तरफ से भी रहेगा कि इस चंपारण की बेटी को आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बाकी इनका एक जो QR कोड है वह स्क्रीन पे आपके चल रहा है, उस माध्यम से आप चाहें तो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, आपसे जितना बन पड़े। बाकी आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या सोचते हैं, इनकी माँ के संघर्ष के बारे में क्या सोचते हैं, और सिमरन जो अभी तक 8 मेडल जीत चुकी हैं महाराष्ट्र के लिए, तो बिहार के लिए यह मेडल कब जीतेंगे और बिहार को कब प्रतिनिधित्व करेंगे, इसके बारे में क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में साझा कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। जय हिंद।